Hello everyone. Welcome in this session of English teaching. अंग्रेजी शिक्षण के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग क्लास 11th जो हॉर्नबिल टेक्स्ट बुक है NCERT उसको कवर करते हुए सेकंड पोम की सेंट्रल आइडिया को पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा नहीं है, इसके क्वेश्चन आंसर को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है, जाकर पढ़ लीजिए। और इस सेंट्रल आइडिया को 2 बार सुन लीजिए और अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। निश्चित रूप से आपके लिए हेल्पफुल होगा और बहुत इजी और इम्पॉर्टेंट एक नैतिक ज्ञान देने वाली सेंट्रल आइडिया इस कविता की द लेबरनम टॉप, अमलतास नामक पेड़ की चोटी, जिसको टेड ह्यूज ने लिखा है। क्वेश्चन होगा राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम द लेबरनम टॉप। तो कविता लेबरनम टॉप का केंद्रीय भाव लिखिए, सारांश लिखिए। आंसर, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम, कविता का केंद्रीय भाव। द पोएम द लेबरनम टॉप हैज़ बीन कंपोज्ड बाय टेड ह्यूज। तो कविता द लेबरनम टॉप टेड ह्यूज द्वारा रचित है। द पोम डिस्क्राइब्स अ म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन लेबरनम ट्री एंड अ गोल्डफिंच। तो कविता एक परिपक्व रिश्ते को दर्शाती है। अमलतास पेड़ और एक सोन चिड़ी के बीच एक परिपक्व संबंध को दर्शाती है। द ट्री इज अलोन एंड ब्यूटीफुल। पेड़ अकेला और सुंदर है। द गोल्डफिंच इज अम्यूजिंग एंड ब्यूटीफुल। सोन चिड़ी मनोरंजक, आनंददायक और सुंदर है। बट सी इज विदाउट अ शेल्टर। लेकिन वह बिना किसी शरण के है। द लेबरनम ट्री प्रोवाइड शेल्टर टू द बर्ड एंड हर फैमिली। अमलतास पेड़ उसे और उसके परिवार को शरण प्रोवाइड करता है, देता है। प्रोवाइड मीन्स देना। द बर्ड रिमूव्स द साइलेंस ऑफ द ट्री। चिड़िया बदले में पेड़ की खामोशी, चुप्पी, उदासी को दूर करती है। दे बोथ, वे दोनों, द ट्री एंड द बर्ड आर हेल्पिंग टू ईच अदर। वे दोनों, पेड़ और चिड़िया, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। देयर इज इम्पोर्टेंस ऑफ लिविंग टू ईच अदर। तो एक दूसरे के लिए रहने का बड़ा महत्व है, जीने का बड़ा महत्व है। इन द सेम वे, इसी प्रकार से, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एबिलिटीज एंड कैपेसिटीज। हमारे पास विभिन्न प्रकार की योग्यताएं और क्षमताएं हैं। वी शुड लिव विथ वन एनदर। हमें एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। वी शुड ट्राई टू हेल्प अदर्स। हमें दूसरों की मदद करने का प्रयास करना चाहिए। प्रिय छात्रों, ये था सेंट्रल आइडिया द लेबरनम टॉप की। आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको ये पोएम का केंद्रीय भाव समझने में हेल्पफुल होगा।
सेंट्रल आइडिया। और आप इसको 5 बार, केवल 5 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 5 बार पढ़ लेंगे तो लिख लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।